नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार मैं आया हूं क्वेश्चन आंसर का सेशन को करने के लिए, क्योंकि क्वेरीज एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाती हैं सॉरी, और हर क्वेरी का जवाब देना या फिर व्हाट्सएप पे जवाब देना या फिर उनको मेल करना या फिर कमेंट बॉक्स में डालना थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से कम दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों को जवाब दिया जाए, और मैं देता भी हूं। जिन लोगों को जवाब मैंने दिया होगा, कॉल करके भी इवन दिया होगा, तो वो भी समझ रहे हैं इन बातों को। लेकिन कुछ एक बड़े कॉमन से सवाल है जो कई लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसके माध्यम से बताऊं तो शायद उससे कई लोगों को फायदा मिल सकता है, उन चीजों को समझ सकते हैं। तो जैसे आप किसी ने मुझसे पूछा कि क्या फंड लेने के लिए संस्था का 3 साल होना जरूरी है? सरकारी फंड लेने के लिए क्या संस्था का 3 साल होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है कि आपका कि संस्था 3 वर्ष पूरी ही होनी चाहिए। कुछ एक जगह पे ऐसा भी नियम है कि आप 2 वर्ष में भी आप ग्रांट पा सकते हैं। इवन प्राइवेट कंपनी से आप 1 साल बाद भी ग्रांट पा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से है, आपने कितना जेन्युइनली काम किया है और वो कितना प्रूव कर रहा है, कितना जस्टिफाई कर रहा है। जहां पे 3 साल का है तो वहां पे एकदम ये क्लियर कट है कि आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आप 3 साल जब आपका पूरा होता है तभी आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। ये वहां पे जहां पे 3 साल की मांगी जाती है, जहां पे 2 साल की मांगी जाती है वहां भी यही चीज है रजिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा बहुत जगह ऐसा होता है कि जहां पे आपको साल भर बाद ही मिल सकता है, लेकिन आपका काउंट होता है। आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो प्रायर एक्सपीरियंस है, ये जरूर काउंट होता है। तो इन चीजों के बेस पे आपको फंड मिल सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आपने काम बढ़िया किया है तो आपको फंड मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं सरकार से मिले, लेकिन कई एक दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है। फिर है कि किसी ने ये सवाल किया कि उनको अपनी संस्था से सचिव को हटाना है, मतलब सेक्रेटरी को उनको हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए, इसका बहुत सीधा साधा तरीका होता है कि आप अपने बाइलास को पढ़िए, नियमावली को ठीक से पढ़िए। उसमें लिखा रहता है कि किस किस बेस पे आप अपने मेंबर या प्रबंध कांड या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को आप हटा सकते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे किसी के कोई सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा हो, या फिर कोई इस पे लीगल ऑफेंस हुआ हो, या फिर कोई नहीं रहा हो, या उसकी मृत्यु हो गई, इस बेस पे उस पर लिखा रहता है कि इस बेस पे आप हटा सकते हैं। या फिर कोई एलिगेशन लगा के, कोई मतलब कोई दोष लगा के, तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं सचिव को। लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस बेस पर हटा रहे हैं। या फिर सचिव अपनी तरफ से एक रिजिग्नेशन दे देता है, तब भी आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रोसीडिंग होती है। फिर होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब आपने सचिव हटाया तो फिर सचिव का एक चुनाव होता है। चुनाव कहाँ पे होता है? वो आपके साधारण सभा, जनरल बॉडी में उसका चुनाव होता है, और वो उसको अप्रूव करती है। तब फिर एक आप मैनेजमेंट कमेटी की लिस्ट बना के आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में है कि आपको एक नोटिस जाती है जिसको अभी आप हटा रहे हैं, कि बताया जाता है कि आप ये एलिगेशन लगा के आप हटा रहे हैं, या इन चीजों के बेस पे आप हट रहे हैं। फिर उसको वो जवाब देता है कि हाँ ठीक है, या फिर उसको विरोध करना होता है तो विरोध करता है। तो उस बेस पे तब जाके वो अप्रूव होता है, तभी वो आप हटा सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि अपने मन से कोई कार्रवाई करके उनको हटा सकते हैं, तो ये पॉसिबल सोसाइटी एक्ट में नहीं है। यहाँ पे आपको कंसर्निंग डिपार्टमेंट से अप्रूव कराना ही पड़ेगा। तो पहले आप इस तरीके से चाहिए, पहले उनको लगाइए, फिर प्रोसीडिंग बनाइए कि भाई इनको इस वजह से हटाया जा रहा है। फिर हटने के बाद फिर आप नया इलेक्शन कीजिए साधारण सभा से, तब फिर जो है फिर आपके मैनेजिंग कमेटी में एक सचिव बन के आ जाएगा। फिर है कि एक क्वेश्चन था कि क्या बगैर एफसीआरए कराए हुए विदेश से पैसा लिया जा सकता है? देखिए, एफसीआरए एक अलग चीज होती है। एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से आप अगर आप एफसीआरए पा जाते हैं तो आप इंटाइटल हो जाते हैं फॉरेन से फंड लेने के लिए या ग्रांट लेने के लिए, या किसी ने आपको कोई अपने पर्सनल लेवल पे फंड देना चाहता है वो दे सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कुछ मैटर है कि जहां पे आपको कोई व्यक्ति देना चाहता है, या कोई एजेंसी देना चाहता है, या कोई डोनर आपको देना चाहता है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन होता है। लेकिन वो कब होता है? कि जब आप एफसीआरए की एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब
तो अब जैसे FCRA की एलिजिबिलिटी होती है कम से कम 3 साल पूरा होना चाहिए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल पूरा नहीं किया है और आपको कोई ग्रांट दे रहा है, तो वो ग्रांट किस बेस पे देता है कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए देता है, आपको उस ग्रांट से वही काम करना पड़ता है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता है। उसके बाद से आपके मैनेजिंग कमेटी में और जो डोनर की मैनेजिंग कमेटी में कुछ एक कॉमन मेंबर्स भी होते हैं, तभी पर्सनल लेवल पे ग्रांट आप एक दूसरे को दे पाते हैं या फंड दे सकते हैं या डोनेशन दे सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक जगह से आपको स्पेसिफिक या एक प्री डिसाइडेड फंड मिलता है जिसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ता है। तो प्रायर परमिशन की सुविधा है FCRA में, आप उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप FCRA के ऑनलाइन उस पर जाते हैं, जो उनका वेबसाइट है, वहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे आपको प्रायर परमिशन लिया जाता है। ये चीजें थी। फिर एक था कि क्या मैं एनजीओ के बेस पे कंप्यूटर सेंटर चला सकता हूं? देखिए, ऐसा होता है कि आपने एनजीओ फॉर्म किया, आपके कई एक उद्देश्य हैं, तो उस उद्देश्य के बेस पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने एजुकेशन दिखाया तो आप स्कूल चला सकते हैं, मतलब यू आर इंटाइटल्ड टू रन द स्कूल। लेकिन अब आपको स्कूल चलाने के बाद आपको बच्चों को सर्टिफिकेशन भी करना है, या फिर उनको आपको बाद में एक सर्टिफिकेट देना है कि हाँ, ये इस क्लास तक का बच्चा है, उसने ये पास किया है। तो उसके लिए आपको कंसर्निंग डिपार्टमेंट से आपको मान्यता लेनी होती है, रिकॉग्नाइज होना होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर सेंटर में भी है कि अगर आप कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं तो आप किसी को सिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप बिल्कुल सिखाइए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उनको सर्टिफिकेशन अगर कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर लिया है या फिर हमारे यहाँ से ये कोर्स किया है, DCA कर लिया या MCA कर लिया या BCA कर लिया, तो इसके लिए आप इंटाइटल नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जो आपको अप्रूव करती हैं या रिकॉग्नाइज करती हैं, या टेक्निकल ऐसी बहुत सी एजेंसी है जो आपको रिकॉग्नाइज करती हैं कि, और उस बेस पे तब आप उनके जो कोर्स होते हैं, जो उनका करिकुलम होता है, उसको आप रन कराते हैं और वो पूरी तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उस बेस पे वो एजेंसी सर्टिफिकेट इशू करती है जो आपके थ्रू दिया जा सकता है। इस बेस पे आप एक रिकॉग्नाइज कंप्यूटर सेंटर चला सकते हैं। तो इस टाइप की कई एक टेक्निकल एजेंसीज हैं जहां से आप अप्रूवल ले सकते हैं। उनका एक नॉर्म्स होता है, मानक होता है, उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो दे विल रिकॉग्नाइज यू, तो फिर वो आप वहां पे चला सकते हैं, वो अपने सेंटर को पूरी तरीके से चला सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप एक कंप्यूटर जैसे आप एजुकेशन या एक्टिविटी टाइप में चला सकते हैं कि हाँ, आपने सिखाया, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए फिर आपके पास किसी प्रकार कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं रहती जहां पे आप सर्टिफाई कर पाए किसी को। ये चीजें थी मित्रों। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस लेने पे क्या होता है कि ये आपका वीडियो काफी लंबा चला जाएगा और फिर वो एक भी बहु लगने लगता है। तो आप लोगों के पास भी अगर किसी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल क्वेरी करें। हाँ, ये जो ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है उसको मैं इसी क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में उठाऊंगा और जिससे कई लोगों की सुविधा हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी जिसको मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद मित्रों।